सपा सांसद डिंपल यादव, सांसद इकरा हसन और अखिलेश यादव ने दिल्ली की एक मस्जिद पे सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसी पर मौलाना साजिद रशीदी ने टीवी डिबेट में डिंपल यादव और इकरा हसन पर आपत्तिजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि दो महिलाएं सिर ढके बैठी थी, लेकिन केवल दिखावे के लिए, और ये पूछा कि डिंपल यादव मंदिर में पल्लू लेकर जाती हैं, मस्जिद में क्यों नहीं। इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। सपा महिला सभा ने एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और इसे महिलाओं का अपमान बताया। वो जानते हैं कि किस तरह माननीय सांसद डिंपल यादव जी एक धर्म स्थल पर गई, एक मस्जिद में गई और वहां पर उन पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी किसी ने करी। वे माननीय सांसद अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। स्वयं उनके पतिदेव भी शांत है, पूरी पार्टी शांत है और पूरा का पूरा विपक्ष शांत। सपा सांसद इकरा हसन की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि मौलाना जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कहा कि वे धर्मगुरु नहीं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। साथ ही पूछा कि मौलाना मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोले। वे इसे महिलाओं के सम्मान और धर्म की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। इकरा हसन ने सही तौर पर मौलाना के दोहरे मापदंड की ओर ध्यान दिलाया। कोई अधिकार नहीं है, सुनिए। शर्मनाक बात है, और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी है। बीजेपी की प्रतिक्रिया, वे इसे महिलाओं का अपमान बताकर सपा को घेरने की कोशिश कर रही है। सांसद में प्रदर्शन करना इसका प्रतीक है कि पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। उन्होंने अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं जताया। कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है और मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर सर से पल्लू भी लड़की के हट जाता है तो उसको भी बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। तो ये ऐसा कुछ भी बताया और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इससे साफ है कि वे इस पूरे विवाद को धार्मिक बनाकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं। क्या सार्वजनिक मंच पर धर्म और लिंग के आधार पर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां उचित हैं? क्या राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में एकजुट होकर महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी मुद्दे को उठाना और दूसरे जरूरी मुद्दों जैसे मणिपुर को नज़रअंदाज करना दोहरापन नहीं है? अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। डिंपल का ऐसा बयान जरूर आश्चर्यजनक है। रशीदी की आलोचना करने के बजाय उनके एनडीए पर दिए गए इस बयान पर आप क्या सोचते हैं?